यदि आपके भी तुलसी के पौधे पर कीड़े लग गए हैं या सर्दियों में पौधा स्वस्थ नहीं है, ग्रोथ ना के बराबर कर रहा है, तो ये फ्री का नुस्खा अपना कर देखिए। इससे पौधा भी स्वस्थ हो जाएगा, पत्तियां भी हरी हरी लश ग्रीन हो जाएंगी और काले कीड़े तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। तुलसी जी के पौधे पर दिसंबर जनवरी में एक कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, जिसके वजह से हमारे पौधे को नुकसान भी बहुत हो जाता है, वो है इस तरीके से काले कीड़े का अटैक। हालाँकि ये काले कीड़े सर्दियों में क्यों आ जाते हैं तुलसी जी पर, इसका एक रीज़न नहीं है, एक रीज़न पता करना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ऐसा होता है। या तो पौधा ओस में रखा हुआ है, रात भर के ओस के कारण भी पौधे पर ऐसा हो जाता है। कई बार जो है मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, इस वजह से हो जाता है। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है और ऐसे किसी भी रोग से ग्रसित है, तो आप इस आसान से उपाय को अपनाकर अपनी तुलसी जी को बहुत ही हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे जो आसान सा नुस्खा है वो है राख का नुस्खा। राख जो कि लकड़ी की हो या उपले की हो, बहुत आसानी से सर्दियों में मिल जाती है। या फिर आप घर में जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उसके राख को भी इकट्ठा कर सकते हैं। हवन सामग्री में जो हवन करने के बाद जो राख बच जाता है, उसे भी ले सकते हैं। ये 1 चम्मच राख लेना है और इसको चाय छन्नी में डाल देना है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। ये जो राख है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं यहाँ साइड में लगा देती हूँ, इसके फ़ायदे आप पढ़ सकते हैं। और इसको इस तरीके से ऊपर से छिड़काव कर देना है। देखिए, ये जो राख है, ये काले कीड़े को हटाने में 90% सक्षम है। और ये चलनी में डाल करके, चाय छन्नी में जब इस तरीके से आप करते हैं, तो सभी पे बराबर मात्रा में ये छिड़काव हो जा रहा है। यदि आप हाथों से करेंगे तो शायद इतने अच्छे तरीके से ना हो। ये जो राख है, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ही सही मात्रा में होते हैं, मैग्नीज, बोरोन वगैरह भी होता है, आयरन भी होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। तो ये आपके पौधे के लिए, खासकर सर्दियों में, तुलसी जी को सूखने से बचाने में मदद करता है। इसको हम काले कीड़े का उपाय समझ करके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो तुलसी जी को मिलेंगे यदि आप इसका छिड़काव करते हैं। 3 से 4 दिनों पर इसे रिपीट करना है और जब आपको लगता है कि बिल्कुल पौधा स्वस्थ हो चुका है, तो फिर आप इसका उपचार जो है बंद कर दीजिए। फिर आप मंथ में 1 बार कभी चाहें तो प्रिकॉशनरी तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, राख छिड़कने के बाद बचे हुए राख को आप चाहें तो गमले में डाल दें, 1 चम्मच ही लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप ऊपर से और अच्छे से छिड़क सकते हैं। इस जो ये राख है, ये कीट पतंगों को हटाने में मदद करता है। यदि आपके यहाँ कोई सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, तो उन सब्जियों पर कीड़े लग जाते हैं अक्सर, उस पर भी यदि आप इसका छिड़काव करेंगे तो 100% ये कारगर होगा और खेती में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी सर्दियों में जैसे हम टमाटर, लहसुन, प्याज वगैरह के पौधे लगा रहे हैं या फिर लहसुन वगैरह आप बो रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं काले कीड़े हो गए हैं, तो इसी तरीके से राख का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी पौधे पर कर सकते हैं जिस पर काले कीड़े का अटैक है। आप देखेंगे बहुत जल्द आपका पौधा स्वस्थ हो गया है। जैसा मैंने बताया, 3 से 4 दिन पर करना है। इवनिंग के टाइम में ही कीजिए, ताकि रात भर जब पौधा बाहर रहे, इस पर ओस की बूंदें पड़ेंगी और वो पत्तों पर चिपकेंगी और राख अपना अच्छे से काम करेगा। इसको 2-3 दिनों के बाद, ये एक तो ये खुद ही झड़ जाएगा, 2-3 दिनों के बाद ही वाटरिंग करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी जी के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की प्रूनिंग और रीपॉटिंग अभी सर्दियों में ना करें। प्रूनिंग और रीपॉटिंग के लिए आपको बसंत ऋतु तक वेट करना चाहिए। कहने का मतलब, जब धूप में थोड़ी सी गर्माहट रहेगी तभी रिपोर्टिंग करना सही रहेगा। अभी सर्दियों में रिपोर्ट करने से मॉइस्चर नहीं मिलता है रूट्स को और रूट्स का फैलाव नहीं होता है। इसका जो दूसरा तरीका है काले कीड़े को हटाने का और पौधे की ग्रोथ को तेज करने का, वो अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे हाथ में लेकर के अभी स्टेम पर रब कर दिया है मैंने, ये भी आप कर सकते हैं कि स्टेम पर अच्छे से इसको रब कर दीजिए और आप देखेंगे कि काले कीड़े गायब हैं। देखिए, दूसरा जो तरीका है ये भी 100% कारगर है। आपको क्या करना है, 4-5 लौंग ले लेना है। ये जो लौंग होता है, ये आपके पौधे को स्वस्थ करने में मदद करता है। इसके स्मेल से आसपास के पौधों में भी जो कीटाणु होंगे वो भी भाग जाते हैं। 4-5 लौंग ले सकते हैं 2 गमले के लिए। अब इस लौंग को 1 ग्लास पानी में या 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी ले सकते हैं, उसमें 4-5 एलोवेरा के साथ अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने से क्या होगा, इसका अर्क अच्छे से पानी में मिल जाएगा। मेक श्योर कि ये जो एलोवेरा है ये भी अच्छे से पानी में, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से घुल जाए, इसका अर्क पानी में घुल जाए।
जो आपने बॉयल होने के लिए रखा था गैस पर, जब वो आधे ग्लास के करीब बच जाए तो उसे हटा करके ठंडा कर लीजिए और इसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिए छान करके आधे चम्मच हल्दी के साथ। लौंग और हल्दी के मिक्सचर से एक तो आपके पौधे की जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और पौधा लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। लौंग के बहुत सारे फायदे हैं। इसे भर के आप इसमें नॉर्मल वाटर भी चाहे तो मिला सकते हैं। मैंने 1 लीटर का ये बॉटल लिया है। अब जहाँ भी काले कीड़े का अटैक है या पत्तियाँ कटी फटी सी हो रही हैं या स्वस्थ नहीं है तुलसी जी का पौधा, तो सुबह के टाइम में इसको अच्छे से तुलसी जी पर स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को वापस आप गमले में डाल दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ हो गया है और सर्दियों में ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये तुलसी जी पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और आपके पौधे को सूखने से बचाते हैं। कई बार अचानक ग्रोथ रुक जाती है तुलसी जी की जब आप रिपोर्ट वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने तुलसी जी को लंबा और घना बना कर रख सकते हैं। तुलसी जी पे पिंचिंग के द्वारा भी घना बनाया जाता है और कटिंग के द्वारा भी, लेकिन कटिंग और पिंचिंग करने का ये सही टाइम नहीं है। आपको स्प्रिंग के सीजन तक वेट करना चाहिए। पानी का विशेष ध्यान रखिए और धूप में रखिए, तो आप देखेंगे पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।